हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। एक्स की घात 3 ई की घात एम एक्स। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड से समाकलन। तो दो फलनों के गुणनफल का जो समाकलन है वो हमारा खंड से समाकलन होता है। तो देखो भाई, हमारे पास दो फलन है जो u गुणा v, इसका हमारा जो x के सापेक्ष से समाकलन है वो बराबर होगा u बार आएगा, v का x के सापेक्ष समाकलन होगा माइनस समाकलन का निशान आएगा, फिर कोष्टक है वो स्टार्ट हो जाएगा u का x के सापेक्ष अवकलन अर्थात du बटे dx, फिर समाकलन का निशान v dx है अर्थात v का x के सापेक्ष समाकलन, फिर कोष्टक बंद dx मतलब कोष्टक के अंदर वाली संख्या का x के सापेक्ष समाकलन प्लस से c। अब देखो हमारा जो यहाँ u और v का जो चयन है वो हमारा आइलेट के अनुसार होता है। आइलेट में जो पहले होता है वो हमारा u होता है, बाद में आता है वो हमारा v होता है। तो यहाँ से देखो भी आई का अर्थ होता है हमारा प्रतिलोम फलन, जो कि हमारा जैसे है साइन इनवर्स से एक्स, वो हमारा प्रतिलोम फलन है। फिर एल का अर्थ होता है हमारे पास लघु गणक फलन। तो लघु गणक फलन है वो हमारा जैसे लोग एक्स। उसके बाद ए का अर्थ होता है हमारा बीज गणितीय फलन। तो देखो भाई, जो बीज गणितीय फलन होते हैं वो हमारे होते हैं एक्स कोमा वाई कोमा टी, ये हमारे बीज गणितीय फलन होते हैं। उसके बाद हम बात करें टी के लिए, तो हमारा जो टी होता है वो होता है त्रिकोण मिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन जैसे कि हमारा साइन एक्स है वो एक त्रिकोणमिति फलन है। उसके बाद ई का अर्थ होता है हमारा चर घातांकी फलन। तो चर घातांकी जो फलन है वो हमारा होता है ए की घात एक्स। अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो फलन दिया गया है उसका समाकलन करना है। तो हम इसे आई के बराबर लिखेंगे। आई के बराबर समाकलन का निशान एक्स की घात 3 ए की घात एम एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास अब इसका हम आइलेट से u और v का चयन करेंगे। तो हमारे x की घात 3 है वो हमारा बीज गणितीय फलन है, और ए की घात एम एक्स है वो हमारा चर घातांकी फलन है। तो आइलेट में हमारा जो बीज गणितीय फलन है वो पहले आता है। तो एक्स की घात 3 है वो u होगा, e की घात एम एक्स है वो हमारा v होगा। तो यहाँ हम खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 3 है वो बाहर आ जाएगा, समाकलन का निशान e की घात एम एक्स डी एक्स माइनस समाकलन का निशान, फिर कोष्टक में हमारा आ जाएगा डी एक्स की घात 3 बटा में डी एक्स, फिर समाकलन का निशान e की घात एम एक्स डी एक्स, फिर कोष्टक बंद डी एक्स प्लस सी। चूंकि हम जानते हैं कि e की घात ए एक्स का हमारा जो x के सापेक्ष समाकलन होता है वो हमारा होता है e की घात ए एक्स बटा में a प्लस सी, और हमारा जो x की घात n है उसका जो x के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा होता है n x की घात n माइनस 1। तो यहाँ से देखो हम पर आगे बात करेंगे। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा x की घात 3 e की घात एम एक्स का जो x के सापेक्ष हमारा समाकलन है वो होगा e की घात एम एक्स बटा में एम, फिर माइनस का निशान, फिर समाकलन निशान x की घात 3 का जो हमारा अवकलन है वो देखो यहाँ से इस उत्तर से हमारा हो जाएगा 3 x की घात 3 माइनस 1 है तो वो हमारा 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास e की घात एम एक्स का x के सापेक्ष जो समाकलन है वो होगा e की घात एम एक्स बटा में एम डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा x की घात 3 e की घात एम एक्स बटा में एम माइनस 3/m है वो हमारा एच है, जो कि समाकलन के निशान से बाहर लिखेंगे हम। तो 3/m समाकलन का निशान है x की घात 2 e की घात एम एक्स डी एक्स। यहाँ से फिर हमारा पुनः हाईलाइट लगेगा। तो x की घात 2 है वो हमारा u हो जाएगा, e की घात एम एक्स है वो v हो जाएगा। यहाँ से फिर हम खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आई बराबर हमारा आ जाएगा x की घात 3 e की घात एम एक्स बटा में m माइनस 3/m। अब यहाँ खंड समाकलन का सूत्र प्रयोग करेंगे तो x की घात 2 बार आ जाएगा हमारा, समाकलन का निशान e की घात एम एक्स डी एक्स माइनस समाकलन का निशान, फिर हमारे कोष्टक में डी एक्स की घात 2 बटा में डी एक्स, फिर हमारा समाकलन का निशान e की घात एम एक्स डी एक्स,
फिर हमारा कोष्टक बंद डी एक्स, फिर प्लस में हमारे पास रहेगा सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 3 ई की घात एम एक्स बटा में एम -3 बटे एम में गुणा में एक्स की घात 2 ई की घात एम एक्स का हो जाएगा, ई की घात एम एक्स बटा में एम माइनस समाकलन का निशान एक्स की घात 2 का जो अवकलन है वो हमारे एक्स की घात एन के सूत्र से करेंगे हमने, जो कि सूत्र हमने पीछे लिखा हुआ है। तो 2 एक्स की घात 2 - 1 है वो हमारा 1 हो जाएगा। फिर ई की घात एम एक्स का जो हमारा समाकलन है एक्स के सापेक्ष वो हो जाएगा ई की घात एम एक्स बटा में एम डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 3 ई की घात एम एक्स बटा में एम -3 बटे एम का अंदर गुणा करेंगे तो -3 एक्स की घात 2 ई की घात एम एक्स बटा में एम को एम से करेंगे तो एम की घात 2 माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 बटा में एम को एम से करेंगे तो एम की घात 2 समाकलन का निशान एक्स ई की घात एम एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई इसके अंदर फिर से हमारा जो पायलट का प्रयोग करेंगे तो एक्स है वो हमारा यू होगा, क्योंकि ये बीजगणितीय फलन है। ई की घात एम एक्स है वो हमारा यू होगा, और यहाँ हमारा खंड समाकलन का सूत्र प्रयोग में लेंगे। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 3 ई की घात एम एक्स बटा में एम, फिर हमारे पास आ जाएगा -3 एक्स की घात 2 ई की घात एम एक्स बटा में एम की घात 2, फिर हमारे पास आ जाएगा +6 बटा में एम की घात 2। फिर कोष्टक में हमारे पास है खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा ई की घात एम एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, फिर माइनस का निशान, फिर समाकलन का निशान, फिर हमारा कोष्टक में देखो डी एक्स बटा में एक्स, फिर हमारे पास है समाकलन का निशान ई की घात एम एक्स डी एक्स, फिर कोष्टक बंद डी एक्स, फिर बड़ा कोष्टक बंद प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आई बराबर आ जाएगा एक्स की घात 3 ई की घात एम एक्स बटा में एम -3 एक्स की घात 2 ई की घात एम एक्स बटा में एम की घात 2 +6 बटा में एम की घात 2, फिर कोष्टक में एक्स ई की घात एम एक्स का समाकलन का सूत्र हमने पीछे लिखा है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसका समाकलन करेंगे ई की घात एम एक्स का एक्स से सापेक्ष, तो ई की घात एम एक्स बटा में एम माइनस समाकलन का निशान एक्स का एक्स से सापेक्ष जो अवकलन है वो हमारा 1 होता है। ई की घात एम एक्स का एक्स से सापेक्ष जो समाकलन है वो ई की घात एम एक्स बटा में हमारा एम हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 3 ई की घात एम एक्स बटा में एम -3 एक्स की घात 2 ई की घात एम एक्स बटा में एम की घात 2 +6 बटा एम की घात 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +6 एक्स ई की घात एम एक्स बटा में एम की घात 2 को एम से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम की घात 3 माइनस, यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 6 बटा में एम की घात 2 को एम से करेंगे तो हमारे पास आ गया एम की घात 3 ए की घात एम एक्स का जो एक्स से सापेक्ष समाकलन है वो हमारा होगा ए की घात एम एक्स बटा में एम प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई हमारा आई बराबर आ जाएगा एक्स की घात 3 ई की घात एम एक्स बटा में एम -3 एक्स की घात 2 ई की घात एम एक्स बटा में एम की घात 2 +6 एक्स ई की घात एम एक्स बटा में एम की घात 3, फिर हमारे पास आ जाएगा -6 ई की घात एम एक्स बटा में एम की घात 3 को एम से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम की घात 4 प्लस सी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।